उस समय लोगों के पास धन नहीं होता था, आज से ज्यादा सुखी थे। पहले लोगों की 50-60 साल में मौत नहीं होती थी, बहुत लंबी उम्र जी के जाते थे। कहां थे इतने अस्पताल, कहां थे हॉस्पिटल, थे ही नहीं। मंदिर बनाने के लिए भी पैसा नहीं होता था, हर दरवाजे पर महादेव की पिंडी गड़ी हुई दिखती थी। उन्होंने मिट्टी का चबूतरा बनाया, उसके ऊपर नदी की रोडी डाली, क्या कहते हैं उसको, बजरी। ईंट भी कहां थी, हाँ उन्होंने उसके ऊपर बजरी डाली और बजरी में महादेव की पिंडी गाड़ दी। श्रद्धा उनकी देखिए, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक शिवरात्रि करता था उस टाइम पे। पर वो क्या कहते थे मालूम है, आज भोला पास है, वो शिवरात्रि भी कहना नहीं जानते थे। और भोग लगाने को कुछ नहीं होता था, बेरिया के बेर होते थे बस, महादेव उसके ऊपर ही रीच जाता था, अत खुश हो जाता था। आलू भी नहीं था उस समय, तो सिर्फ बेरिया का बेर होता था, वो झाड़ में से तोड़ करके ले आते थे, आलू बाद में आए। लेकिन धन्य थे वह है लोग, आज उनके लिए आंख में आंसू होते। आज की स्थिति को देख करके शायद वह भी रोते होंगे। आज तो सब नाटक नौटंकी हो गया है। मंदिर में भिखारी लोग खड़े हैं, भजना नंदी नहीं है, बस झोली फैलाए डाले हैं, हमें ये भी दे दो, बंगला दे दो, कोठी दे दो, कार दे दो। शांति कौन मांगता है, कोई नहीं मांगता। मंदिर खुलता है तो सब होठ फड़फड़ा करके मांगते। आदमी इंटरनेशनल भिखारी हो गया, पहले का आदमी मांगता नहीं था। पहले का आदमी कहता था प्रभु तेरी कृपा से घर में 2, 4, 5 बच्चे हैं, बस इनको तुम संभालते रहना, इनके कभी माथे में दर्द ना हो। आप मंदिर में जाते हैं, कभी आप बोलते हैं कि मेरे परिवार के माथे में दर्द ना हो? आप तो जाके पैसा मांगते हैं, आप बंगला मांगते, आप कोठी मांगते हैं। आप परिवार के लिए सुकून मांगिए, शांति मांगिए, भगवान को कहिए हे प्रभु मेरी संतान वह उत्कर्ष करे जो तुम्हारी दिया बाती करे, तुम्हारी आरती करे, तुम्हारे उत्सव मनाए। मेरे घर में ऐसी लायक संतान हो जो पुरखों का श्राद्ध करे। और जब ये परिवार में होगा, जीव तो जिंदे जी मुक्त हो जाएगा। लेकिन ये आज है ही नहीं। आज का आदमी गाफिल है। एक घर में होते हैं, बाप बेटा पास पास नहीं बैठते हैं, कोई जरूरी काम है तो मोबाइल पर बात करेंगे, पटती नहीं है बिल्कुल, एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। बाहर के आदमी के लिए आप भले ही बच्चे हो, लेकिन घर में तो घर के लोगों के लिए यमराज के दूत की तरह। शायद यम के दूतों को भी इतना गुस्सा ना आता होगा जितना तुम्हें गुस्सा आता है। माँ इतनी डरती है तुमसे कि तुम्हारे सामने बोल नहीं सकती, पिता इतने डरते हैं कि वो जवान नहीं निकाल सकते, बहन तुमसे इतनी भयभीत है, क्या यमराज के दूत ही बन गए हो क्या? बिल्कुल ऐसा जीवन मत जीना। चेहरे पर मुस्कुराहट हो। क्रोध तो जलते हुए कोयले की तरह है, जलता हुआ कोयला हाथ में लोगे फपोले नहीं पड़ेंगे, हाथ ही खत्म हो जाएगा। सामने वाला तो इधर उधर होके बच जाएगा। जलता हुआ कोयला किसी के ऊपर डालोगे, वो होशियार है, वो इधर उधर होकर के वो बच जाएगा, लेकिन हमारे हाथ नहीं बचेंगे जले बिना। तो क्रोध तो सबसे पहले जलते हुए अंगारे की तरह, लकड़ी जलती हुई दूसरे को जलाना चाहती है, हो सकता है उससे पहले स्वयं जल जाती है। क्रोधी व्यक्ति दूसरे को खत्म करना चाहता है, लेकिन वह स्वयं में खत्म हो